शांति। आज का प्रातः क्लास है 14 दिसंबर 1967। रिकॉर्ड चला है भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। अभी गीत सुनने की कोई जरूरत नहीं रहती है। गीत अक्सर करके भक्त ही गाते हैं और भक्त ही सुनते हैं। तुम तो पढ़ाई पढ़ते हो, गीत गाना और गीत सुनना तुम्हारा काम नहीं है। ये गीत भी आस्ते आस्ते कम कर देंगे। हैं तो बहुत अच्छे, खास करके ये बच्चों के लिए ही निकले हुए हैं। बच्चा बुद्धि है ना, बच्चे जानते हैं बाप हमारी तकदीर ऊंची बनाए रहे। अब हमको बाप को ही याद करना है और दैवी गुण भी धारण करने हैं। अपना पोता मेल भी देखना है, जमा होता है या ना होता है। हमारे में कोई खामी तो नहीं है। अगर कोई खामी है जिससे हमारी तकदीर में घाटा पड़ जाएगा तो उस खामी को निकाल लेना चाहिए। इस समय हर एक को अपनी तकदीर ऊंची बनानी है। इस संगम युग के अलावा और कोई समय नहीं है जब हर एक आत्मा की तकदीर ऊंची बनाई जा सके। तुम समझते हो कि हम ये लक्ष्मी नारायण बन सकते हैं अगर सिवाय एक बाप के और कोई नहीं याद करे। कोई से बात करते देखते हुए भी बुद्धि का योग एक के साथ लगा रहे। हम आत्माओं को बाप को ही याद करना है। बाप का फरमान मिला हुआ है, सिवाय मेरे और कोई से दिल न लगाओ। और साथ ही दैवी गुण भी धारण करो। बाप समझाते रहते हैं कि तुम्हारे अब 84 जन्म पूरे हुए हैं, तो अब तुम जा करके पहला नंबर राजाई में ले लो। और पहला नंबर ले लो। ऐसा न हो राजाई से गिर करके प्रजा में चले जाओ। प्रजा में भी नीचे चले जाते हैं। नहीं, अपनी जांच करते रहो। और ये समझानी बाप बिगड़ तो कोई दे ही नहीं सकता। बाप को टीचर को याद करने से
डर बना रहेगा। ऐसा न हो हमको कोई सजा मिल जावे। भक्ति मार्ग में भी समझते हैं कि पाप कर्म करने से हम सजा के भागी बन जाएंगे। बड़े बाबा की डायरेक्शन को अभी ही अमल में लाना है। ये डायरेक्शन अभी मिलती है बड़े बाबा से। जिस डायरेक्शन को श्रीमत कहते हैं। बच्चे जानते हैं कि हम श्रीमत से ही श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनते हैं। अपनी जांच करनी है कि हम श्रीमत के बरखिलाफ तो कोई काम नहीं करते हैं। जो बात अच्छी नहीं लगती है वो नहीं करनी चाहिए। अच्छे बुरे को बच्चे तुम अभी ही समझते हो, आगे तो नहीं समझते थे कि अच्छा क्या है बुरा क्या है। अभी तुम ऐसे कर्म सीखते हो जो फिर 21 जन्म कर्मा कर्म बन जाते हैं। ऐसा क्या कर्म है जो अभी हम सीखते हैं, जिससे 21 जन्म कर्मा कर्म बनते हैं? आत्मिक स्टेज सीखते हो। इस समय तो सब में 5 भूतों की प्रवेशता है। अभी अच्छी रीति पुरुषार्थ करके कर्मातीत बनना है और दैवी गुण भी धारण करने हैं। समय बड़ा नाजुक होता जाता है। दुनिया बिगड़ती ही जाती है और आगे चल कर के दिन प्रतिदिन बिगड़ती ही रहेगी। इस दुनिया से तुम्हारा कनेक्शन जैसे कि टूट गया है। तुम्हारा सारा कनेक्शन है नई दुनिया से। जो नई दुनिया वो विस्थापन हो रही है। तुम जानते हो हम निमित्त बनते हैं नई दुनिया स्थापन करने के लिए। तो जो अहम ऑब्जेक्ट सामने है उनके जैसा ही बनना है। कोई भी आसुरी गुण अंदर न रहे। रूहानी सर्विस में लगे रहने से आत्मिक उन्नति तो बहुत अच्छी होगी। कहा जाता है रूहानी सेवा और जिस्मानी सेवा। जिस्मानी सेवा 1 जन्म के लिए है और ये रूहानी सेवा जन्म जन्मांतर काम आवेगी। ये प्रदर्शनी म्यूजियम आदि बनाते हैं, समझते हैं बहुत लोग आवेंगे, उनको बाप का परिचय देंगे। बाप का परिचय मिलेगा तो वो भी बाप को याद करने लग पड़ेंगे। सारा दिन यही ख्यालात चलती है कि हम सेंटर्स खोल करके सर्विस को बढ़ावे और ये ज्ञान रतन भी तुम्हारे पास ही हैं।
बाप दैवी गुण धारण कराते हैं और तुमको खजाना भी देते हैं। तुम यहाँ बैठे हो, यहाँ बैठे बैठे तुम्हारी बुद्धि में सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानकारी हो जाती है, पवित्र भी रहते हैं। तो सदैव ख्याल रहे कि मनसा वाचा कभी भी कोई बुरा कर्म न हो। इस बात की पूरी जानकारी करनी है। बाप तो आए ही हैं पतितों को पावन बनाने के लिए, युक्तियां भी बतलाते रहते हैं। तो इन युक्तियों में ही रमण करते रहना चाहिए। सेंटर खोल करके बहुतों को निमंत्रण देना है और बड़े प्रेम से बैठ समझाना है। बोलो, ये पुरानी दुनिया अब खत्म होने वाली है। इसके लिए एटॉमिक एनर्जी तैयार हो चुकी है, परंतु पहले तो नई दुनिया स्थापन होना बहुत जरूरी है। और ये स्थापना होती है संगम युग पर। ये भी मनुष्यों को पता नहीं है कि अभी संगम युग है। ये बात समझानी है। कि कलयुग का अंत और सतयुग के आदि को संगम युग कहा जाता है। अर्थात अब कलयुग जाने वाला है, सतयुग आने वाला है, बीच में ये है संगम युग। ये भी मनुष्यों को पता नहीं है कि नई दुनिया की स्थापना, पुरानी दुनिया का विनाश कब होता है। अभी इन दोनों बातों का संगम है और नई दुनिया की स्थापना अब श्रीमत पर होनी है। सिवाय बाप के और कोई भी नई दुनिया स्थापन करने की मत दे ही नहीं सकता। बाप ही आकर के नई दुनिया का उद्घाटन कराते हैं। ऐसे नहीं कि ज्ञान सुना करके चले जाते हैं। और नई दुनिया का उद्घाटन अकेले तो नहीं करेंगे, सभी बच्चों की मदद लेते हैं। वो लोग उद्घाटन करने के लिए मदद नहीं लेंगे, वो तो आकर के कैंची से काटेंगे। यहाँ तो वो बात ही नहीं है। इसमें तुम सब ब्राह्मण कुलभूषण मददगार बनते हो। सभी मनुष्य मात्र रास्ता बिल्कुल मुझे हुए हैं। पतित दुनिया को पावन बनाना ये एक बाप का ही काम है। बाप ही नई दुनिया की स्थापना करते हैं। नई दुनिया की स्थापना के लिए रूहानी नॉलेज देते हैं। तुम जानते हो बाप के पास नई दुनिया स्थापन करने की युक्ति है। भक्ति मार्ग में भी उनको पुकारते हैं ना, हे पतित पावन आओ। बल शिव की पूजा भी करते हैं, परंतु ये नहीं जानते हैं कि पतित पावन कैसे है।
और पतित पावन कौन है? सिर्फ बैठ पूजा करते हैं, दुख में याद तो करते हैं ना, हे भगवान, हे राम। 14-12-67 की वाणी का दूसरा पेज। और राम भी निराकार भगवान को ही कहते हैं। वैसे तो भगवान का असल नाम क्या है? हैं? असल नाम है शिव, और उनका असली नाम एक ही है। परंतु राम के अंतिम देह अभिमानी चोले में प्रवेश करके उनको आप समान निराकारी बनाते हैं। तब कहा जाता है निराकारी ही ऊंचे से ऊंचे भगवान है। ऊंचे से ऊंच और नीचे से नीचे कहा जाता है ना। परंतु मनुष्य बहुत मुझे हुए हैं, जैसे कि जंगल में जाकर के पड़े हैं। उस जंगली दुनिया से अब बच्चों को निकालना है। तुम जानते हो पहले हम भी मुझे हुए थे, अभी बाप ने आकर के निकाला है। जैसे फागी में मनुष्य मुझे जाते हैं। और ये तो बेहद की बात है। ये दुनिया बहुत बड़ा जंगल है। इस बड़े जंगल में जाकर के पड़े हैं, जैसे कि जंगली जानवर बन पड़े हैं। तुमको भी बाप ने फील कराया है कि पहले हम किस जंगल में पड़े हुए थे। इस बात का भी आप पता पड़ा है। ये पुरानी दुनिया है। इस पुरानी दुनिया का भी अब अंत है। मनुष्य तो बिल्कुल रास्ता नहीं जानते हैं। बाप को पुकारते रहते हैं, और तुम तो अभी नहीं पुकारते हो। क्यों नहीं पुकारते? क्योंकि तुमको अब बाप मिला हुआ है। तुमको बाप ने भक्ति मार्ग से छुड़ा दिया। ये भक्ति का जैसे कि जंगल है, अनेक रास्ता बताते हैं मनुष्यों को, परंतु सही रास्ता किसी को भी नहीं मिलता। अभी तुम बच्चे ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हो, तो भी नंबरवार जानते हो। और जानने वालों की निशानी क्या है? आदि मध्य अंत को नंबरवार जानने वालों की निशानी भी है। वो बहुत खुशी में रहते हैं, बहुत उमंग उत्साह में रहते हैं, औरों को रास्ता बताने में तत्पर रहते हैं। बाप तो कहते रहते हैं बड़े बड़े सेंटर्स खोलो, चित्र बहुत अच्छे बड़े बड़े होंगे, तो मनुष्य सहज ही समझ जाएंगे। बच्चों के लिए मैप्स जरूर चाहिए। आने वालों को बताना चाहिए ये भी स्कूल है, और यहाँ के ये वंडरफुल मैप्स हैं। उस स्कूल के नक्शे में तो होती है हद की बातें।
और यहाँ तो इन चित्रों पर बेहद की बातें बताई जाती हैं। तो बोलो, ये भी पाठशाला है जिसमें बाप आकर के हमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज बताते हैं और लायक भी बनाते हैं, मनुष्य से देवता बनाते हैं। जैन भी है क्या? मानुष से देवता ये करत न लागी बार। तो ये ईश्वरीय पाठशाला है, नर को नारायण जैसा बनाने की पाठशाला है। और बाहर बोर्ड में भी लिखा हुआ है ईश्वरीय विश्वविद्यालय। तो ये रूहानी पाठशाला है। तो ईश्वरीय विश्वविद्यालय से भी मनुष्य समझ नहीं सकते, तो यूनिवर्सिटी भी लिखना चाहिए। ऐसा ईश्वरीय विश्वविद्यालय दुनिया में कोई भी नहीं है। बाबा ने कार्ड भी देखे थे, परंतु कार्ड में भी कुछ अक्षर भूले हुए हैं। बाबा ने तो कहा है प्रजापिता अक्षर जरूर डालो। फिर भी बच्चे भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि बच्चा बुद्धि है तो अम्मा याद रहती है, बाप को भूल जाते हैं। तो बच्चों की लिखत पूरी होनी चाहिए, जो मनुष्यों को मालूम पड़े कि ये ईश्वरीय नॉलेज है। ईश्वर बाप को कहा जाता है। बच्चे जो सर्विस कर उपस्थित हैं और जो अच्छे सर्विसेबल हैं, उन्हों को दिल में ये रहता है कि हम फलाने सेंटर को जरूर जाकर के उठावेंगे। वो सेंटर ठंडा पड़ गया है तो उनको जा करके जगावे, क्योंकि माया ऐसी है जो घड़ी घड़ी बुलाई देती है, बच्चों को सुलाए देती है। मैं सुदर्शन चक्रधारी हूँ, ये बात भी माया भुलाई देती है। माया तुम बच्चों का बहुत अपोजिशन करती है। तो अभी तुम युद्ध के मैदान में हो, माया माथा मुड़ करके उल्टी तरफ न ले जावे, इसके लिए बहुत संभाल रखनी है। माया के तूफान तो सबको लगते हैं, तुम छोटे हो या बड़े हो, सब युद्ध के मैदान में हो। पहलवान को तो माया के तूफान हिलाए नहीं सकते। आगे चल के नंबरवार तुम बच्चों की वो अवस्था भी आनी है। कौन सी अवस्था? उस अवस्था का शास्त्रों में क्या गायन है? रावण की सभा में अंगद ने पांव जमा दिया तो बाप समझाते रहते हैं ये समय बड़ा खराब है, हालात बहुत बिगड़े हुए हैं, राजाई तो सब खत्म हो जानी है।
वो लौकिक दुनिया की राजाई हो या कोई अलौकिक दुनिया, ब्राह्मणों की दुनिया में राजाई पर बैठे हो, कोई की राजाई नहीं रहेगी, सबको उतार देंगे। फिर प्रजा के ऊपर प्रजा का पूरा राज्य हो जाएगा। वो है कौरव राज्य। सारी दुनिया में ये राज्य फैल जाएगा। तुम अपनी नई राजधानी स्थापन करते हो तो यहाँ राजाई का नाम भी खत्म हो जाएगा। आगे तो सुनते थे कि रसिया से जार आता है, चढ़ाई करेंगे तो डर जाते थे। अभी तो राजाओं को उतारते ही रहते हैं। पंचायती राज्य हो जाता है। जब प्रजा का प्रजा पर राज्य हो जाता है तो आपस में ही लड़ते झगड़ते रहते, क्योंकि स्वराज्य तो अभी है ही नहीं। जब से ये प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य शुरू हुआ है, झगड़े ही झगड़े होते रहते हैं। किंग और क्वीन का नाम ही इतना नहीं रहा। बाकी जो थोड़े हैं वो भी नहीं रहेंगे। ये पंचायती राज्य जोर भरता जाता है। ये भी समझते हो कि साहब कौरव है। ये कौरव धर्म आदि की बातों को मानते ही नहीं है। तो कौरव सबको कहेंगे, क्योंकि सारी दुनिया में पंचायती राज्य है। ये अमेरिका, रसिया आदि भी कांग्रेस है ना। बाकी जो कम ताकत वाले हैं वो भी ऐसे ही हो जाएंगे। फ्रांस में भी किंग नहीं है। बाकी एक इंग्लैंड में किंग क्वीन है, परंतु आजकल तो हंगामा 7 जगह है। अभी तुम तो जानते हो ये असुरों का राज्य खलास होने वाला है। तुम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो और तुम सबको रास्ता बताते हो। बाप कहते हैं माम एकम याद करो। बाप की याद में रहे औरों को भी समझाना है, बताना है कि अब देही अभिमानी बनो, देह का अभिमान छोड़ दो। ऐसे भी नहीं है कि तुम्हारे में साथ देही अभिमानी बने हैं, नहीं, बहुतों को बनना है। पुरुषार्थ करते हो आत्माभिमानी बनने का, औरों को भी रास्ता बताते हो, याद करने की कोशिश करते हैं फिर भूल जाते हैं। तो पुरुषार्थ यही करना है कि देही अभिमानी कैसे बने। मूल बात है बाप को याद करना। 14-12-67 की वाणी का 3रा पेज। बाप बच्चों को कितना समझाते हैं
तुमको नॉलेज तो बहुत अच्छी मिली हुई है। इस नॉलेज में मूल बात है पवित्र रहने की। बाप आए ही है पावन बनाने के लिए, तो फिर पतित नहीं बनना है। याद से ही तुम सतो प्रधान बन जावेंगे। ये बात भूलना नहीं है। कौन सी याद से सतो प्रधान बन जावेंगे? हैं? आत्मा निराकार है, बाप भी निराकार है। उसकी याद से तुम सतो प्रधान बन जावेंगे। जब सतो प्रधान बनेंगे तो देवता बन जावेंगे। देवताएं आत्म की स्थिति में रहते हैं ना, तो ये बात भूलना नहीं है। माया इसी बात में विघ्न डाल देती है। रात दिन ये तांत लगी रहे कि हम बाप को याद करके कैसे सतो प्रधान बने। याद ऐसी पक्की होनी चाहिए जो पिछाड़ी में एक बाप के सिवाय और कोई भी याद ना आवे। प्रदर्शनी में भी पहले पहले ये समझाना चाहिए, ये सबका ऊंच से ऊंच भगवान बाप है। कौन से चित्र पर समझाना चाहिए है? छोटे छोटे बच्चे तो जो बेसिक नॉलेज लेते हैं वो तो बेसिकली ही समझाते हैं। कौन से चित्र पर समझाते हैं? हैं? बिंदी बाप के ऊपर ले जाते हैं, लिंग रूप के ऊपर बताते हैं कि ये सबका बाप है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों का। परंतु ये नहीं जानते हैं कि ये ऊंच से ऊंच कैसे है। न जानने के कारण सब मिट्टी में मिल जाता है। कह देते हैं ठिक्कर बिस्तर साहब में परमात्मा है। ठिक्कर उनको कहा जाता है जो माया की थोड़ी सी ठोकर लगने से टूट जाते हैं। बिस्तर भीत को कहा जाता है। भीत माने दीवाल। ज्ञान मार्ग में दीवाल बन करके खड़े हो जाते हैं। न खुद ईश्वर बाप की पहचान लेते हैं, न दूसरों को लेने देते हैं। माया ने मनुष्यों की बुद्धि ऐसी तमो प्रधान बनाई दी है। पतित पावन बाप को देह अभिमानी की मिट्टी में मिलाई दिया है। तो बताओ वो पावन बनाने के लिए कैसे आवेंगे? पहले पहले शिव बाबा के चित्र पर समझाना चाहिए। ये सबका बाप पतित पावन है और सर्व का सदगति जाता है। यही बाप है जो स्वर्ग का रचयिता है। रचयिता और रचना का कनेक्शन होता है। स्वर्ग रूपी रचना साकार है या निराकार है?
तो रचने वाला रचयिता बाप भी साकार ही है। अभी तुम बच्चे जानते हो तो वह बाप संगम युग पर ही आते हैं और बाप ही राजयोग सिखलाते हैं। बाप के सिवाय कोई भी राजयोग नहीं सिखला सकता। कोई राज को जानते ही नहीं है। ये सन्यासी तो राजयोग सिखला ही नहीं सकते। पतित पावन एक बाप के सिवाय कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? इसलिए नहीं हो सकता कि और सब कनेक्शन में आते ही पतित बन पड़ते हैं। संग का रंग लग जाता है। एक बाप ही है जिसको संग का रंग नहीं लगता। तो पहले पहले ऐसे बाप का परिचय देना पड़े। अभी एक एक को ऐसे चित्र पर बैठ समझाओ तो सोचना चाहिए कि प्रदर्शनी की ऐसी रस्में कैसे समझा सकेंगे। परंतु पहले पहले बाप के चित्र पर समझाना मुख्य बात है। 2-3 जगह बाप का चित्र रखा हुआ हो, लिखत अंग्रेजी और हिंदी दोनों में हो। आजकल तो इंग्लिश आंदोलन बहुत चल रहा है। बोर्ड आदि भी तोड़ने में देरी नहीं करते हैं। ऐसी स्थिति में तुम क्या कर सकते हो? म्यूजियम के लिए भी बाबा ने लिखा था अंग्रेजी हिंदी दोनों सेट बनाओ, परंतु अपनी मत भी तो होती है ना। तुम्हारे पास आ जाएंगे तो सब स्टूडेंट देखेंगे तो अंग्रेजी को उड़ाए देंगे। तो समझाना पड़ता है क्योंकि सब आसुरी बंदर संप्रदाय है। ये पुजारी तो भक्त भी नहीं है। ज्ञान और भक्ति की बात भी नहीं सुनते हैं। भक्ति तो अथाह है और ज्ञान तो एक ही है। एक ही बात ज्ञान देते हैं। भक्ति तो अनेक सिरों से आती है। तो बाप कितनी अच्छी युक्तियां बच्चों को बताते रहते हैं। पतित पावन एक ही बाप है और रास्ता भी पावन बनने का वो ही बताते हैं। गीता कब सुनाई ये भी किसी को पता नहीं है। क्या समझते हैं कि गीता भगवान ने द्वापर के अंत में सुनाई, परंतु बुद्धि को ताला लगा हुआ है कि भगवान ने गीता ज्ञान सुनाया द्वापर के अंत में, तो क्या पापी कलयुग की स्थापना की? अब द्वापर युग को कोई संगम युग नहीं कहा जाता। वहां कोई भी पुरुषोत्तम नहीं बनते हैं। द्वापर के बाद तो और भी नीचे के उतरते जाते हैं।
अभी तुम ये भी जानते हो कि संगम के युगे युगे तो बाप ही आते हैं। बाप को ही आकर के बीच बीच में डायरेक्शन देनी पड़ती है। आगे तो बाबा बाहर भी जाते थे, अभी तो बाहर नहीं जाते हैं। तो बच्चे टैप पर भी पूरी मुरली सुन सकते हैं। कोई कोई बोलते हैं आप द्वारा हम सुन रहे हैं, क्यों नहीं? हम बाप से डायरेक्ट जाकर के सुने। तो बोलो, बाबा की मुरली यहाँ भी बैठ सुनो। टैप में तो एक्यूरेट आती है, लेकिन बच्चों को टैप से भी सुनने में पेट नहीं भरता है। इसलिए सन्मुख में आ जाते हैं। बच्चों को बहुत सर्विस करनी है, सबको रास्ता बताना है। प्रदर्शनी में आते हैं, अच्छा अच्छा भी बहुत कहते हैं, फिर बाहर में जाने से माया के वायुमंडल में सब उड़ जाता है। सुनी हुई बात को स्मरण नहीं करते हैं। तो ऐसों की फिर दोबारा पीठ करनी चाहिए, क्योंकि उनको माया खींच लेती है, गोरख धंधों में लग जाते हैं। इसलिए मधुबन का गायन है, क्या गायन है? मधुबन में मुरलिया बाजे। वहां भक्ति मार्ग में जो मधुबन दिखाते हैं, उस मधुबन में तो कुछ भी नहीं रखा है। तुमको तो अब समझ मिली है, तुम वहां भी जाकर के समझावेंगे गीता का भगवान कौन है। आगे तो तुम भी ऐसे ही जाकर के माथा झुकाते थे, अभी तो तुम पूरे बदल गए हो। तुमने भक्ति ही छोड़ दी, क्योंकि तुम तो अभी असुर से देवता बनते हो। तुम्हारी बुद्धि में नॉलेज है, और दुनिया क्या जाने प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां कौन है। तुम समझाते भी हो कि वास्तव में तुम भी प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी हो। इस समय ही ब्रह्मा द्वारा स्थापना हो रही है, तो ब्राह्मण कुल भी जरूर चाहिए, और संगम पर ही ब्राह्मण कुल होता है। आगे ब्राह्मणों की चोटी बहुत मशहूर थी, चोटी से या जनेऊ से ही पहचाना जाता था कि ये हिंदू है या नहीं है, ब्राह्मण है या नहीं है। अब तो वो निशानियां भी चली गई है। अभी तुम तो जानते हो हम ब्राह्मण हैं, तो भक्ति मार्ग में चोटी दिखाते हैं, जनेऊ दिखाते हैं। भक्ति मार्ग में जो भी यादगार चलती है, उसका फाउंडेशन कहाँ पड़ता है? तो तुम जो समझते हो कि हम ब्राह्मण हैं,
वो भक्ति मार्ग की चोटी और जनेऊ का तुम्हारे पास क्या यादगार है? यादगार है या प्रैक्टिकल में हो? क्या हो प्रैक्टिकल में? है 3 सूत्रों का ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है। ब्रह्मा द्वारा कैसा ज्ञान, शंकर द्वारा क्या ज्ञान आता है और विष्णु द्वारा क्या ज्ञान आता है? ब्रह्मा कौन है, विष्णु कौन है, शंकर कौन है, किसका पार्ट है? इन 3 सूत्रों के यज्ञोपवीत को तुमने बुद्धि में धारण किया हुआ है और तुम चोटी के ब्राह्मण हो। वो तो 9 कुड़ियों के ब्राह्मण होते हैं, परंतु उनको पता नहीं होता है कि चोटी का ब्राह्मण कौन है। चोटी है हाँ जी, जो पहला ब्राह्मण सो पहला देवता, जो पहला देवता सो पहला क्षत्रिय, वो ही पहला वैश्य और वो ही पहला शूद्र। तो अभी संगम युग में पहला ब्राह्मण ही ब्राह्मण चोटी और उसकी सभी संतान ब्राह्मण चोटी हैं। चोटी के ब्राह्मण हैं, नीची कुरियों के ब्राह्मण नहीं हैं। अभी तुम जानते हो कि ऐसे ब्राह्मण बनने के बाद ही फिर हम देवता बन सकते हैं। ब्राह्मणों ने ही नई दुनिया की स्थापना की है। कौन से ब्राह्मणों ने? है? चोटी के ब्राह्मणों ने नई दुनिया की स्थापना की है, जो योग बल से सतो प्रधान बन रहे हैं। तो अपनी जांच रखनी है, कोई भी आसुरी गुण नहीं होना चाहिए। आपस में लून पानी नहीं बनना है। अगर लून पानी बनते रहेंगे तो चोटी के ब्राह्मणों की लिस्ट में नहीं आवेंगे। ये तो यज्ञ है, यज्ञ से साथ संभाल होती रहती है। यज्ञ में संभालने वाले ट्रस्टी भी रहते हैं। इस यज्ञ का मालिक तो शिव बाबा है, इसलिए इस यज्ञ का नाम क्या है? रुद्र ज्ञानी यज्ञ। ये ब्रह्मा भी ट्रस्टी है, तो यज्ञ की संभाल करनी होती है। मम्मा बाबा दोनों ट्रस्टी हैं। 14, 12, 67 की वाणी का 4था पेज। आगे लिख कर देते थे हमको ये चाहिए। ऐसे तो नहीं है कि हर एक गोदाम में घुस पड़ेंगे। ट्रस्टी से पूछ करके कोई चीज लेनी चाहिए। बिगर पूछे अंदर घुस करके चीज उठावे, ये तो चोरी हो गई, क्योंकि ट्रस्टी से पूछा ही नहीं। ट्रस्टी तो बैठा है ना, वो ट्रस्टी सारा प्रबंध देते हैं। पूछे बिगर उठाना चोरी हो गई। उन जैसा चोर दुनिया में कोई और नहीं होता। ये शिव बाबा का यज्ञ है।
तो इस यज्ञ के ट्रस्टी भी होंगे ना। ये शिव बाबा का तन सबसे जास्ती ट्रस्टी है। ये कहते हैं मैं फिर मम्मा को मुकर्रर रखता हूँ। मम्मा नहीं है तो कोई को भी मुकर्रर रख देते हैं। दीदी मुकर्रर है, वो भी ट्रस्टी है। दादी का नाम क्यों नहीं लिया है? तो ट्रस्टी से हर बात पूछना है, नहीं तो कक का चोर तो लक का चोर हो जाता है। यज्ञ की कख की चोरी जैसे कि लाखों की चोरी हो जाती है। अंदर में खाता तो रहता है ना। हम बिगर पूछे ऐसा काम करते हैं। अंदर में खाता है तो मोहरा ही लटक जाता है। बाप समझानी देते हैं कि ऐसे ऐसे काम मत करो, नहीं तो फिर पद भी ऐसा पाए लेंगे और बहुत सजा खानी पड़ेगी। यज्ञ के कायदे भी होते हैं ना। दुनिया में तो कोई भी कायदा कानून नहीं है। ईश्वरीय कायदे में नहीं रहने से फिर पद कम हो जाता है। बाप सावधान करते रहते हैं कि ईश्वरीय कायदे पर चलो। कोई पाई जमा करते हैं तो लाख हो जाता है, और कोई पाई चोरी करते हैं तो लाखों का गिना जाता है। सब कायदे कानून बाप समझाए देते हैं। ईश्वर का राइट हैंड धर्मराज भी बैठा है। ये हिसाब किताब ऑटोमेटिकली चलता रहता है। जो जैसा कर्म करते हैं वैसा फल भोगते हैं। ऐसी ड्रामा में नूद है। बाबा ये भी समझाते हैं कि कपड़े आदि कोई भी चीज चाहिए तो बाबा के यज्ञ से लो। इधर उधर भीख नहीं मांगनी चाहिए, क्योंकि और कोई से भी लेंगे तो वो याद आते रहेंगे। फिर तुम्हारा बहुत नुकसान हो जाएगा। जिनकी याद आती रहेगी उनमें लगाव लग जाएगा। यहाँ तो बुद्धि की लाइन बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। अभी हम वापस जा रहे हैं, बाकी थोड़ा समय है। ऐसा न हो कहाँ दिल लग जाए और हमारी तकदीर ही बिगड़ जावे। आए तो हैं यहाँ तकदीर बनाने, परंतु तकदीर पलटती है तो एकदम खत्म हो जाते हैं। कितने भट्टी में आए थे, फिर कितने उनमें से चले गए। कितने आए थे यज्ञ के आदि में? 300-400 आए थे, फिर कितने रह गए हैं? 70-75 रह गए। तकदीर को लकीर लगाए ले। ये बातें समझाने में कितनी मेहनत लगती है। तुम्हारा तो समझाते समझाते गला ही घुट जाता है।
अभी तुम तो तीर्थ यात्रा आदि पर नहीं जावेंगे, जानते हो ये जिस्मानी यात्रा है और तुम्हारी है रूहानी यात्रा, ये आत्मा की यात्रा है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप इस योग अग्नि से कट जाएंगे। कोई भी मनुष्य मात्र ये यात्रा नहीं सिखला सकता। बाप ही कहते हैं देह के सर्व संबंध छोड़, अपन को आत्मा समझ मुझे बाप को याद करो। विचार चलती है कि कोई भी आवे तो उनको कैसे समझावे, और भारतवासियों को ही समझाना पड़ता है। क्योंकि तुम जानते हो कि सब तो ज्ञान नहीं उठावेंगे। 84 जन्म ही नहीं समझते हैं। तो समझ लेना चाहिए ये देवी देवता धर्म के नहीं है। जरूर कोई दूसरे धर्म के होंगे। बाप ने अच्छी रीति समझाया है, जिसने जास्ती भक्ति की है वो जास्ती ज्ञान उठावेंगे। आगे चल करके तुमको सब अच्छे अच्छे प्रबंध आप ही मिल जाएंगे। कहेंगे हमारे घर में ये प्रदर्शनी आदि खोलो। बड़े बड़े करोड़पति पदमपति तुमको कहेंगे कि हमारे इस मकान में आकर के तुम सर्विस करो। दिल होगी क्यों नहीं इस सेवा में लग जावे। तो ऐसा समय जब होगा तब बाबा नीचे उतरेंगे। क्या कैसा समय होगा? अरे कि बड़े बड़े करोड़पति पदमपति आकर तुमको निमंत्रण देंगे कि हमारे घर में आकर के ये प्रदर्शनी सेंटर आदि खोलो। बाकी तो ये जैसे मनुष्य कैंची काटते हैं, तो बाबा भी क्या ये कैंची काटेंगे? वो भी समय आवेगा जो सब तुमको कहेंगे ये सब आपका है, और बड़े उमंग से कहेंगे। फिर भी बाबा बताते हैं पहले तो नंबर गरीबों का ही होता है। उन गरीबों का ले लेते हैं, बाकी कोई पिछाड़ी में कहेंगे लाख ले लो तो भी नहीं लेंगे। कहेंगे हमको पैसे की दरकार ही नहीं है, ये पैसा तुम अपने घर में जाकर के रखो, हमें तो सिर्फ रहने का प्रबंध दो। आगे चल करके देखना कि क्या क्या होता है। तुम कहेंगे कि ये तुम्हारा मकान भी तुम्हारे नाम रहे, हम तो सिर्फ सर्विस करेंगे, हमें तुम्हारा मकान नहीं चाहिए। तो शिव बाबा पक्का सर्राफ है। और ये भी सीखता रहता है। शिव बाबा कहते हैं
कि मैं तुम्हारा मकान आदि लेकर के क्या करूंगा। मैं अगर चाहूं तो किसी की तकदीर बनाऊं और न चाहूं तो न भी बनाऊं। हमको इतना धन आदि तो चाहिए ही नहीं। ऐसे थोड़े ही है कि सन्यासियों के मिसल लेते ही रहेंगे। उन्हों के तो गद्दी पर बैठते हैं। एक गुरु चला जाता है तो दूसरा गद्दी का मालिक बन जाता है। फिर उनमें पैसे आदि को लेकर के कितना झगड़ा होता है। भक्ति की इन बातों का फाउंडेशन कहाँ पड़ता है? कैसे? यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में कौन गद्दी पे बैठ जाता है? हाँ, ब्रह्मा बाबा चले गए तो उनकी गद्दी पर कुमार का बैठ गई, कुमार का चली गई तो जान की दादी बैठ गई। बाप तो आए ही है सारी दुनिया से झगड़ा खत्म करने के लिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिंदे बच्चों प्रति रूहानी बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग।